आदरणीय नेक्सा परिवार के भाइयों और बहनों, सादर नमस्कार। मैं महेश गढ़वाल झुंझुनू से, आप ही की तरह एक नेक्सा इन्वेस्टर। साथियों, मैंने पिछले दिनों में 2 वीडियोस डाले थे, जिसमें एक में कंपनी के साथ का अनुभव था, एक में कमेटी के साथ का एक अनुभव था। दोनों वीडियोस में कुछ कमेंट्स भी मेरे को मिले, जिसमें कई साथियों ने मेरे वीडियो की प्रशंसा की। कुछ लोगों ने केस उठाने और कमेटी का साथ देने पर कुछ आपत्तिजनक बातें थी और कुछ वाकई चिंताजनक थे। जिन लोगों ने भी मेरी प्रशंसा की और जो नेगेटिव कमेंट किए, उन सबको मैं खुशी से धन्यवाद बोलता हूं। लेकिन जिन लोगों ने वाकई चिंताजनक जो बात कही थी, लिखी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलता हूं। और आज मैं तीसरा और भगवान ने चाहा तो नेक्सा रिलेटेड ये अंतिम वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें मेरी तारीफ करने वालों और आपत्ति के टिप्पणी जो जिन लोगों ने की है, उनको खुशी से धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि ये वीडियो जो तीसरा है, ये बनाने का हौसला उन्हीं लोगों ने मुझे दिया है। इसके बहाने में जिन लोगों ने चिंता व्यक्त की, जो कमेंट दिए, मैं उनका भी कुछ बात बताना चाहता हूं। पहले तो ये सबसे पहले मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कल 22 तारीख है। 22 तारीख में कोर्ट में जो शुरुआती आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स, उसमें 40 जमानत पर सुनवाई होगी। उसके बाद में जो सेकेंड आवर्स आते हैं, उसमें जो बहस के आवर्स हैं, उसमें अपना 9वें नंबर पर नेक्सा कंपनी का है। और भगवान ने चाहा तो कल जो है वो भगवान की असीम कृपा से, कमेटी के असीमित प्रयास और आप भाइयों के कंपनी और कमेटी में व्यक्त किए गए अटूट विश्वास की बदौलत कल का दिन बहुत खुशी का दिन रहने वाला है। पहले मैं कुछ कमेंट्स का जिक्र करूं। उसमें एक रोजीज के नाम से एक व्यूअर ने लिखा है कि अब नरेश जी का जादू खत्म हो गया, तो अब नए लोगों को लेकर आ रहे हैं। मैं भाई को बताऊं कि ना तो आपका जादू, ना नरेश जी का, ना कमेटी का जादू, किसी का खत्म नहीं हुआ है। परंतु आप लोगों के साथ प्रॉब्लम में ये है कि आप केवल इन्वेस्टर्स को वीडियो भेज के समझाते हो कि आप केस मत उठाओ, ये हुआ। और कमेटी गलती ये कर रही है कि वो घर घर जा करके उस आदमी को संतुष्ट कर रही है कि आपको चेक चाहिए चेक ले लो, आपको ज़मीन चाहिए ज़मीन ले लो, जितना भी उनसे जो कमेटी से प्रयास बन पा रहा है। और उसमें अगर आप नाराज़ होते हो तो मैं आपके साथ हो जाता हूँ, लेकिन उसके लिए वही शर्त है कि भाई आप भी जैसे कमेटी प्रयास कर रही है उसी तरीके से करिए। आपके लिए सहूलियत ये मैं दिलवा सकता हूँ कि कंपनी 1 साल का पोस्ट डेटेड चेक दे रही है, आपका 2 साल का भी चलेगा। और जैसा मैंने बताया, लास्ट वीडियो है, लेकिन फिर आपके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और बोलूँगा कि कमेटी आप सब लोगों को भ्रमित कर रही है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये अपोजिट लोग हैं, ये हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? कि मुझे वो अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े कंपनी के रहनुमा और लीडर मानते थे, सब ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था, कोई कहीं दिखता नहीं था। उस टाइम सूबेदार विनोद ढिल्लन ने जयपुर में मंच का संचालन किया और उसने सब लोगों का इतना हौसला बढ़ाया, नहीं तो पता नहीं एक दूसरे पे कितने केस हो जाते। दूसरा केस देखा मैंने कि नोएडा में हम लोग जब गए थे, तो जब मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो ओपी चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी ने खुद साइन किए वहाँ कमेटी के साथ में कि भाई आप लोगों का हिसाब जो है हम करवाएंगे। तो मैं उन लोगों को गलत नहीं मानता। हो सकता है वो तरीका अपना अपना हो, किसी का कुछ भी दर्द बयां करने का या व्यवस्था संभालने का, किसी को हो सकता है मेरा भी कुछ व्यू अलग हो। पहले मैं उसी लाइन में था, आपको बता दूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर तो जो डिफरेंस लगा तो मेरे को लगा कि इससे यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरे जो एक व्यूअर हैं, उन्होंने राजेश कुमार, उन्होंने लिखा कि रणवीर सुभाष को पैसा रिटर्न देना है तो वो लोग कंडीशनल बेल क्यों नहीं ले लेते। ये बहुत मार्मिक और तर्कसंगत कमेंट है, इसके लिए मैं राजेश जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन सभी भाइयों को ये समझना होगा कि आखिर कोर्ट में हकीकत क्या चल क्या रही है कोर्ट में, और कमेटी क्या करना चाह रही है उस मामले में जो कोर्ट में चल रहा है, उसमें कमेटी क्या चाह रही है। दोस्तों, पूरे राजस्थान में 103 एफआईआर दर्ज है और 8 एफआईआर अलग अलग स्टेट में दर्ज है। अब 10 महीने हो गए, 10 महीने में 3 एफआईआर पे इनको बेल मिल चुकी है। सेम मामला है, सेम केस है, सेम आरोपी हैं और सेम क्राइम है। तो ऐसे मामलों में अगर एक भी मामले में बेल मिल जाती है तो आरोपी पक्ष का वकील जो है वो चाहे टाइम लग जाए
लेकिन उसको आधार बना करके सब में बेल दिलवा देता है। बाद में केस चलता है वो एक अलग बात है, फैसला क्या आता है वो अलग बात है, लेकिन बेल सबको दिलवा देता है। लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये तो बहुत फास्ट हुआ है। जब हम लोग इतने वीडियो नेगेटिव पॉजिटिव पूरा दुनिया भर का 50-50 लोग सब मिलके लगे हुए हैं, तब 10 महीने लगे हैं 3 केस में। अगर इसको उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया जाए तो 103 केस में कितना समय लगेगा। जमानत सब में होगी, किसी में मर्डर करते हैं उनमें भी जमानत होती है, जमानत सब में होगी, लेकिन समय कितना लगेगा। यहाँ से जमानत होने के बाद में अदर स्टेट में जाएंगे, एक स्टेट में 6 महीना भी अगर पकड़ते हैं तो 8 स्टेट में 4 साल उनकी वो हो गई। अगर 3 साल 4 साल राजस्थान के माने, 4 साल वहाँ के माने, तो 8-10 साल का ये मामला होता है। उसके बाद जमानत होती है। इतनी जमानत होने के बाद में हम लोगों को ये सत्यापित करने में, जैसे हम लोग केस लड़ रहे हैं तो हमको ये सत्यापित करने में, क्योंकि कोर्ट तो डॉक्यूमेंट्स पे चलता है, ये सत्यापित करने में समय लगेगा कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, क्या किया, दुनिया दीवाना जो है वो होता है। और उसमें आपको मालूम है कि कितना केस गया है, कितना बैंक से गया है, तो 60% कस्टमर जो है इन्वेस्टर अपने, वो तो वैसे ही मारे जाएंगे, वो तो वैसे ही डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उन पे ये पाप किसको लगेगा वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन 60% इन्वेस्टर ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अब कंपनी चाहती है कि राजस्थान के जितने भी 103 केस हैं उनको उन्हीं केसेज के साथ क्लम्प कर दिया जाए जिनमें ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। और एक 69 जो है दिलीप जी की, उसमें एक रणजीत भाई हैं जो पनलावा से, उनकी, और एक और है, 3 में बेल मिल चुकी है। तो सबको एक जगह क्लम्प करके अपना 103 केस, कमेटी चाहती है कि फटाफट एक ही बार में इनकी सबकी जमानत एक ही केस में हो जाए। और उससे क्या होगा कि राजस्थान में समय बचेगा, और कमेटी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि अदर स्टेट के जितने भी अपने साथी हैं उनको सबको कैसे भी विश्वास में लेकर के और जैसे भी व्यवस्थित हो सके वो समय बचाने के लिए वो अपना सहयोग करें। और मैं स्पेशली जो है अंबाला, चरखी दादरी, सिलवासा, नोएडा, दिल्ली, ग्वालियर, टाटा नगर के साथ साथ सब भाइयों को दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस मामले को पूरा गंभीरता से लिया, समझा है और कमेटी को पूर्ण सहयोग भी किया है। राजेश भाई को मैं दोबारा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये वो कमेंट नहीं करते तो शायद मैं वकील से बात भी क्लियर तरीके से नहीं कर पाता। और जिसने मुझे वकील ने बताया कि ये कंडीशनल ही जमानत है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। और उसके बाद में ये भी कई लोग कहते हैं यार वो केस हट जाएगा, ये ऐसा, वकील ने मेरे को बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हर केस जो है उसकी अलग अलग तरीके से वो सुनवाई चलेगी, सारी प्रोसेस होंगे, लेकिन उसमें ये बेनिफिट, ये जो हम 482 में जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसका बेनिफिट आप लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये मिलेगा कि ये लोग हिसाब करना चाहते हैं तो उसमें डिले नहीं होगा। ये फटाफट अपना हिसाब करके और फिर कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे कि हमने इतना हिसाब ऐसे कर दिया है, और उस हिसाब से जो है हर केस में जैसे जैसे सुनवाई होगी उसमें अपने डॉक्यूमेंट लगते जाएंगे। इसलिए इसमें अपने को कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई सिकंदर बख्श है, भाई महेंद्र रामलाल है, भाई नियाज है, उन लोगों ने कमेटी, कंपनी, रणवीर जी, सुभाष जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपने केस में FIR लगा दी, तो वो केस अब अस्तित्व में नहीं रहेंगे जिन लोगों ने FIR लगा दी। हम सब लोगों को मिलकर कमेटी और इन्वेस्टर फौजी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी मेहनत की कमाई और उनके इस जज्बे के साथ में सभी इन्वेस्टर का पैसा वापस आने की उम्मीद अंत तक बनी रही। और कमेटी में मौजूद ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, सभी फौजी अधिकारियों को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने फौज में तो हजारों सैनिकों की कमांड की है, बाकी सिविल में भी आकर के विपरीत परिस्थितियों में सब प्रशासनिक पदों पर गए हैं। वो सबसे जो भी अपना मामला है वो बताया, इवन मुख्यमंत्री तक वो लोग गए हैं, दबंग तरीके से अपनी बात रखी है, प्रशासन का अपना सहयोग पूर्ण तरीके से प्राप्त किया है, और इस मामले को 1 वर्ष से भी कम समय में पटरी पर लाकर सभी इन्वेस्टर का हौसला बनाए रखा है। मुझे बहुत से वीडियोज़ में उनके प्रति कुछ अपमानजनक बातें ये वो सुन के थोड़ा दुख तो होता है, परंतु सभी भाई भगवान से ये दुआ करें कि आज की रात जो है वो बहुत पॉजिटिव, आज की जो रात है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सभी वीडियोज़ की आखिरी रात होनी चाहिए, और कल का दिन दोनों ही पक्षों के लिए एक सुखद एहसास लेकर के आए। हम सब लोग आपस में वहीं मिले, खुशी से सब लोग अपना जो टारगेट है सेम उसको अचीव करें, जिससे अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, इन्वेस्टर्स की, सबकी ज़रूरतें पूरी हों।
और वो लोग भी खुशी से अपना टाइम वेस्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।